हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज आप देख रहे हैं कक्षा छठी की हिंदी की वर्कशीट का सॉल्यूशन। और ये आप महीना देख सकते हैं, मार्च का महीना है। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और बिल्कुल सही आंसर रहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए हमारे आचरण का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, इस पाठ से क्या क्या सीख मिलती है। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो ये देखिए आंसर, महाभारत काल में युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि तब थे। आज भी न्याय अन्याय धर्म अधर्म का युद्ध व्यक्ति के अंदर चल रहा है। स्वार्थ और आसुरी वृत्तियां आज भी समाज में संघर्ष तनाव तथा भय पैदा करती रहती है। मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति आज भी कर्तव्य पालन से कतराता है, वह सत्य व्यवहार नहीं करता। अतः वर्तमान समय में भी श्रीमद् भागवत गीता की प्रासंगिकता स्पष्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, यदि आपको एक दिन के लिए आपकी कक्षा का कक्षा शिक्षक बना दिया जाए तो आप कक्षा का संचालन किस प्रकार करेंगे, लिखिए। तो ठीक है, यदि मुझे एक दिन के लिए अपनी कक्षा का शिक्षक बना दिया जाए तो मैं विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार जो उन्हें पसंद है वही खेल खेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये कोशिश करूंगा कि बच्चों के बीच में तनाव ना रहे। तो आप यही आंसर लिख सकते हैं जो ये बच्चे ने लिखा है, ये ठीक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए कि किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पाठ संकल्प के आधार पर बताइए। यानी कि संकल्प जो आपके छठी की हिंदी में पाठ है उसके आधार पर बताना है। तो देखिए इस आंसर को। तो ये देखिए आंसर, आपको कहाँ से लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है। कोई भी काम तभी पूर्ण होता है जब हम उसको आरंभ कर देते हैं। बिना रुके अबाध गति से चलने पर ही हम मंजिल पा सकते हैं। प्रारंभ भले ही छोटे रूप में हो, परंतु धीरे धीरे निरंतर कदम बढ़ाने से हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मन में दृढ़ संकल्प कर हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। ये इतना आंसर आप उसमें लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रम की महिमा पाठ के आधार पर गांधी जी के द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए जो वे स्वयं करते थे। तो मैं आपको पाठ का भी बता देता हूँ। हालांकि वो यही कार्य कर रहे थे, सूत काटना, अनाज से कंकड़ अलग करना, कपास बुनना, कपास चुनना, चक्की पीसना, कपड़े बुनना, ये सारी बातें मैं आपको दिखा भी देता हूँ उस पाठ के आधार पे। ये देखिए, गांधी जी आत्मनिर्भर थे। यहाँ से वे सेवा को ही ईश्वर मानते थे, इसलिए इसलिए कि सेवा से मनुष्य का स्वभाव निर्मल बनता है। वे कर्म को पूजा भाव से करते थे, फिर चाहे सूत काटना हो, अनाज से कंकड़ बिनना हो। वस्तुतः कोई सा भी काम तुच्छ नहीं होता। यह संदेश कवि ने प्रस्तुत कविता में दिया है जो गांधी जी के ऊपर उन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में सही मात्रा लगाकर शुद्ध रूप लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये जितने भी यहाँ पर लिखे हैं शब्द अशुद्ध है, कीमत इसमें ये शब्द जो शुद्ध नहीं है, फिरंगी गलत लिखा हुआ है। तो इन सबको यहाँ पर सही लिखा हुआ है और ये इनके वाक्यों में प्रयोग है। सभी सारे के सारे इधर आपको आंसर दे रखे हैं, वाक्यों में प्रयोग दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इनको उतार लेना। जैसे हमें समय की कीमत पता होना चाहिए। फिरंगी, भारत ने फिरंगियों को सही मजा जगाया। फिरंगी मतलब कि अंग्रेज। ठीक है, झांसी लिखा है तो झांसी की रानी की बात कर दी इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम। अगला प्रश्न है, हमारे चारों ओर हमारे जीवन को सुलभ एवं सुविधा हेतु कई युक्तियों साधनों का प्रयोग होता है। इन साधनों से हमारे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। अपने गांव शहर को पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण से मुक्ति है तो आप क्या करेंगे, कार्य योजना बनाइए। तो देखिए क्या क्या करेंगे प्रदूषण से मुक्त करने के लिए। वृक्षारोपण करना पड़ेगा, तो ये वृक्षारोपण वाला पॉइंट हो गया। वाहनों का प्रयोग कम होना चाहिए, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सब अपने अपने मारुति लेकर निकलेंगे तो ज़्यादा प्रदूषण होगा। ठीक है, वनों को काटने से रोकना होगा। ये तीन बातें ठीक है, आप यही आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ दस्तक को पढ़िए तथा पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। दस्तक जो पाठ है आपका उसको पढ़ना है और सार लिखना है। मैं आपको सार बता देता हूं सीधा। तो ये देखिए आंसर, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने परस्पर सहानुभूति, सहयोग व सद्भाव का संदेश दिया है। लेखक की रुचि समाज सेवा में थी। यह बात उनकी पत्नी को पसंद नहीं थी। जब लेखक की अनुपस्थिति में उनका पुत्र दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो अपरिचित लोग उसकी मदद करते हैं। इस बात से लेखक की पत्नी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि
भलाई का फल भलाई होता है। ठीक है, ये आंसर आप उसमें लिख देना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 8। एक दिन राम जंगल पहुंचा, तब उसने नदी के पास बहुत से पशु देखे। वह थोड़ी दूर चला ही था कि शेर भी दिखाई दिया। वह डर गया, उसने चतुराई से काम लिया, वह पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर में कुछ व्यक्ति हथियार लेकर आते दिखाई दिए, उन्हें देखकर शेर भाग गया। अब उपयुक्त गद्यांश में सर्वनाम शब्द हटाकर उचित संज्ञा लिखकर पूरा पद्यांश फिर से लिखिए और दोनों में तुलना कीजिए कि क्या परिवर्तन आया। तो मैं आपको पहले तो जहाँ जहाँ सर्वनाम आई है, सर्वनाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि उसने इसमें सर्वनाम है, वह इसमें सर्वनाम है, फिर ये डबल वह आया, यह भी सर्वनाम है, फिर ये वह पेड़ पर चढ़ गया, ये भी सर्वनाम है, फिर उन्हें देखकर, तो उन्हें भी इसमें क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, इन सबको बदलना है। किससे बदलना है? संज्ञा से बदलना है। तो देखते हैं पहले हमारा आंसर। तो ये देखिए आंसर, एक दिन राम जंगल पहुंचा, तब राम ने नदी के पास बहुत से पशु देखे। राम थोड़ी देर दूर चला ही था कि शेर भी दिखाई दिया। राम डर गया, राम ने चतुराई से काम लिया, राम पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर में कुछ व्यक्ति हथियार लेकर आते दिखाई दिए, व्यक्तियों को देखकर शेर भाग गया। अब आप देख रहे हैं बार बार राम नाम आ रहा है। राम एक संज्ञा शब्द है, वो बार बार आ रहा है। तो ये जो भाषा जो बनी है, ये धारा प्रभाव नहीं बची। अब इस क्यों नहीं बची? क्योंकि संज्ञा बार बार आ रही है। ठीक है, और यह भाषा का विकृत रूप हो गया है। तो हमने नीचे लिखा है कि बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति होने पर भाषा धारा प्रभाव नहीं होती है तथा उसका विकृत रूप सामने आता है। ठीक है, इसलिए बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, इसीलिए सर्वनाम का जन्म हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। अब ये देखिए प्रोजेक्ट कार्य क्या है। आप जानते हैं कि हमारे पास की सभी वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं जिन्हें हम उन्हें पहचानते हैं, जिनसे हम उन्हें पहचानते हैं। इसी तरह वस्तुओं और प्राणियों के प्रति हमारे भावों के भी नाम होते हैं, भावनाओं के भी नाम होते हैं हमारे, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार। ठीक है, आप अपने परिवेश के अनुसार 5-5 संज्ञाओं को निम्नलिखित तालिका अनुसार लिखिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो व्यक्ति जितने भी नाम हैं, चाहे नदियों के नाम हो, चाहे किसी लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, किसी देश का नाम हो, ये सब व्यक्तिवाचक है। तो ये सारे व्यक्तिवाचक नाम लिखे हुए हैं, आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, राम, भारत, काला सागर, गंगा, मई, ये महीने का नाम हो गया। जातिवाचक जिससे पूरी जाति का बोध हो, जैसे कि गाय, तो सभी गाय की बात हो गई। ठीक है, वन तो पूरे वन की बात हो गई, सभी वन की बात हो गई। नदियाँ तो सभी नदियों की बात हो गई। तो ये सारे बहुत सारे लिखे, बहन, घड़ी, पुस्तक, भूकंप। ठीक है, गाय, आप इसमें आपके हिसाब से भी ले सकते हैं नाम, है ना। फिर है स्थानवाचक, तो स्थान का नाम बताना है आपको, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, ये जो भी नाम इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भाववाचक भी पूछा है लास्ट में। तो ये भाववाचक में आप इसमें लिख सकते हैं खुशियाँ, अहंकार, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, खुश, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अब आगे मन के किसी भाव को व्यक्त करने वाले चेहरे का चित्र, मुख का चित्र बनाइए। तो ये सारे चित्र आप आपके हिसाब से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के किन्हीं 2 पाठों में आए संज्ञा शब्दों को खोजकर लिखिए। संज्ञा शब्द खोजकर सारे लिखे हुए हैं, आप इन्हीं को लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ आपका पेपर पूरा हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।